ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा, जिन्हों में प्यारे शिव बाबा ने प्रवेश किया, उनकी मूर्ति आंखों के आगे समाई हुई है। साकार बाबा, निराकार बाबा हमारे बाप दादा, जिन्होंने हम सबको मर जीवा जन्म दिया। मर जीवा, मारा भी, फिर जीवा भी दिया, मर जीवा जन्म दिया। ऐसे साकार बाबा भी स्वयं मूर्ति के रूप थे। वही बाबा थे, वही शिव बाबा थे, वही ब्रह्मा बाबा थे, वही हमारे टीचर और सतगुरु थे। हमारे तो मन में सदा आता है, प्यारे बाबा हमारा संसार थे। संसार में और कौन है? एक राई के साथ, एक पत्ते के साथ हमारा मन जाए, आकर्षण हो तो क्या कहेंगे हम लोग? फूल याद आया, पता याद आया, बाबा ओ सॉरी भूल गया। हुआ ना, हुआ ना, सॉरी भूल गया। बहन जी, भाई जी, आज मुरली नहीं सुनी? हाँ सुनी, भूल गई। किया ना हम लोगों ने, फील कर लिया ना। तो ऐसे समय पर प्यारे बाबा ने हमें स्नेह से, प्यार से, इशारों से, समझाने से जगा दिया। हम सब जाग गए, व्यवहार में स्वयं जागे। शिव बाबा के आदेश से, उन्होंने इशारों से, उन्होंने साक्षात्कार से हम भी स्वाभाविक जागने लगे, जाग गए। ध्यान दे हम लोग, ब्रह्मा बाबा अपना सब कुछ स्वाहा। उन्होंने तो किसी को देखा नहीं, उनके आगे तो कोई था ही नहीं, कोई समर्पित हुआ नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साक्षात्कार, इशारों से परिवर्तन। इतना निश्चय, इतना विश्वास, सहज सहज साकार में वो हमारा मन स्वयं हेरेगा, गाएगा। ब्रह्मा बाबा ने तो किया, यानी मैं देखो साकार में, परिवार में, समाज में, दुनिया में। अब क्या करे, हमारा परिवार है, हमारा बाबा को। इसलिए आप सभी बहुत बहुत निश्चय बुद्धि है, प्यारे, सहज, सरल जिस बाबा ने हमको चलना सिखाया, जिस बाबा ने हमको कर्म योगी बनाया, ऐसे
बाबा को देखते ही, बाबा के पास आने से ही, दृष्टि लेने से ही पैर ऊपर उठ जाते थे। साकार बाबा के सामने जाए, पैर धरती से ऊपर। इतनी बाबा में अशरीरी होने की शक्ति, इतनी प्यारे बाबा को सर्व आत्माओं के प्रति अशरीरी बनाने की, देही अभिमानी बनाने की कितनी कला, शक्ति, सहज सरल, ये सब बाबा में था। कभी कभी कोई माता आती थी, शुरू में तो बहुत था, अभी इधर तो नहीं है इतना, बांध दे दी माताएं, पक्की हो जाती थी। अब परिवार को भी थोड़ा फिर कोई को मुश्किल लगता था, तो जैसे भी मेरे को बाबा के पास लेके जाओ, तो कभी कभी उनके पति, अब क्या करें, मानना तो पड़ता ही है, घर में उनका पति लेके आ जाता था। देखा हमने, अच्छा चल 2 दिन रहना होगा, 2 दिन जाके तेरे बाबा से तेरे को मिला के आता हूं। चाहे 2 दिन ही लेके चलो, तो ले आते थे। लाने के बाद बाबा के पास संदेश गया, बाबा बांदेली आई है, उसका पति भी साथ में आया है, तो उसने बहुत वहां रिक्वेस्ट किया, तो उसके पति को आया, अच्छा तेरे को 2 दिन के लिए तेरे बाबा से मिला आता हूँ। सो वो बाहर उनको बिठा दिया है और माता आने लगी है। तो बाबा ने कहा, हाँ बच्चे। बाबा कमरे से उठ करके बाहर आ गए, बोले हाँ बच्ची, कहाँ है पति, कहाँ है भाई, कहाँ बच्चा, कहाँ बच्चा। तुरंत भाई लोग गए, विश्वरतन दादा सब थे ही, उसको बुलाया। तो वो तो अपने डरने लगा कि मुझे तो जाना नहीं है, मैं तो पत्नी को लेके आया हूं, लेकिन आपको बुलाया है। तो सभ्यता वाले होते हैं, समझदार होते हैं, प्योरिटी का ही थोड़ा गड़बड़ होता है, और तो कुछ है नहीं। तो वो आया, आने से अभी थोड़ा दूर ही था कि वो तो एकदम खड़ा हो गया। बाबा उसको दृष्टि देते रहे, दृष्टि देते देते उसकी आंखों से पानी, भाई फीमेल का तो सहज ही है, भाई उसके आंखों से पानी जैसे कि गिरा की गिरा। बाबा ने आगे जाके उसको गले लगा दिया। बजाओ ताली। प्यारे बाबा का संस्कार, स्वभाव रियल देखने में आता था। एक माता बाबा के साथ हम लोग रहते थे, बहुत नज़दीक से रहते थे। हमारा भाई बहुत बड़ा भाग्य था, हमें बाबा से कभी डर भय नहीं लगता था। बहुत बाबा के नज़दीक अपनी बातचीत करते थे। एक माता फिर आई, तो ईशु दादी ने सुनाया कि ये माता 2 दिन से आई हुई है, पंजाब से आई थी, तो इसके पति ने मनी ऑर्डर भेजा है बाबा, तो अब क्या करूं, इसको बुला के दे दूं। तो बाबा ने कहा बुलाओ बच्ची को। बुलाया। बाबा ने पूछा, बच्ची तेरे पति ने मनी ऑर्डर क्यों भेजा है? रियल व्यवहार क्यों भेजा है? बोला बाबा
मेरा आने का अचानक बन गया था, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी तुम चली जाओ, मैं पीछे पैसे भेज देंगे, इसलिए उन्होंने भेज दिया। बोली बच्ची नहीं, तुम बाबा के घर में आई हो, अपने बाबा के घर में आई हो, और उसको भेजने की क्या जरूरत थी? तुमको उसको बोल के आने की क्या जरूरत थी? ये किसका घर है? तो वो भी बेचारी दुखी होने लगी, रोने लगी। इतना उसका भी आंतरिक था, लेकिन क्या क्या व्यवहार में हो जाता है। बाबा ने कहा बच्ची ये भी बाबा का है, वो भी बाबा का है। मनी ऑर्डर करके उसने बाबा के बाप के घर में भेजा। जितना मनी ऑर्डर में खर्चा आया वो फालतू गया, बोझ चढ़ा, तो वो भी बेचारी कांप गई एकदम। ये रियल व्यवहार था, बनावटी नहीं था। एक होता है किसी को बनावटी दिखा के अच्छा बनना, ये बाबा को कोई मतलब ही नहीं था। और अपने बच्चों को, नजदीक के बच्चों को बाबा ने हर बात, हर समय समय पर समझाना, बताना, इशारे से, प्यार से, मुख से, व्यवहार से, जैसे रियल घर में होता है। इसलिए ऐसे प्यारे बाबा को हम सब ने पाया, जो आज आप सब भी अनुभव कर रहे हैं। घर गृहस्थ में रहते, जहां भी रहते, विदेशों में रहते, गांव में रहते, बदल गए ना आप सभी, बदल गए ना। चलो पूरा नहीं, लेकिन बदलना शुरू तो हो गए ना। कोई मंत्री आया काठमांडू, बोला कोई सेवा। हमने कहा आपने तो हुजूर कोर्स नहीं किया, कोर्स करो। बोला मैंने कर लिया, मुझे मालूम है, सब में आया नहीं, लेकिन मालूम है आपकी संस्था का। हमारे एक टोल में बुढ़िया थी, रोज झगड़ा होता था, वो 20 दिन हुए आपके आश्रम में गई, वो बदल गई है। तो आपके पास जाने में लोग बदल जाते हैं। तो भी देखो हम लोग को अहंकार नहीं आता। इतना बदल गए, कुछ बदल गए, अहंकार क्यों नहीं आता? आप सब ज्ञान की गहराई को जानने वाले हैं। तो ये औरों को प्रसन्न करना, औरों को राजी करना, ये हमें किसने सिखाया? बाबा ने सिखाया। ये उसकी दी हुई शिक्षा है, ये उसका दिया हुआ संपत्ति है, ये उसका दिया हुआ ज्ञान है। फिर और उसके साथ क्या है? आदेश है, जाओ, जा करके दियो। सेवा करना बच्चे तुम्हारा धर्म है, जाओ। हुआ ना उसका आदेश? मन में आता ना, सेवा नहीं करने से बाबा क्या कहेंगे? उसी ने आदेश दिया। इसलिए साकार बाबा रियल चलते फिरते फरिश्ता जैसे होते थे। अभी बाबा की बातें तो दिल मन में समाई हुई है। एक बार सुबह का टाइम था, क्लास के बाद टेबल रख दिया बाहर, एक कुर्सी, 2 कुर्सी रख दी, ऐसे ही टेबल और 2 कुर्सी। तो बाबा ने कहा आओ बच्ची दिखाए। लच्छू ने, लच्छू बहन बाबा की सेवादारी थी, तो इसने कुर्सी रखी है। अब बाबा आज इस कुर्सी पर बैठ करके तो चाय पिएंगे। चाय पीते नहीं थे तो चाय पिएंगे। बच्ची
विदेश से एक बच्चा आया है, वो नीचे और जगह ऐसा बैठ करके खा पी नहीं सकता है, इसलिए उसके लिए ये कुर्सी रख दी है। तो बाबा भी साथ में बैठ जाएगा। बच्ची उसको खुश करना है ताकि वो फिर दोबारा भी आए। खा नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, तो खुश करना बच्ची, इसलिए बाबा कुर्सी पर बैठेगा आज। क्यों ऐसा? खुश क्यों करना है? बाबा तो सबको खुश करते हैं। बच्ची, ये बाबा का घर बनना शुरू होगा, बनाना है, क्योंकि शुरू में वहाँ टेंट लगाए जाते थे। जो अपना आंगन है वहाँ टेंट लगते थे मिलिट्री जैसे, तो कभी कभी पानी में कुछ में तो वो टेंट में सोते थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची, इसने बोला मैं सबके लिए घर बना के देगा बाबा, जितना भी बिल हो वो मुझे दो। तो बच्ची ये खुश होके जाएगा, तो घर बनेगा तो उसका बिल ये बच्चा देगा। एक घर किसके लिए? मेरे गरीब बच्चों के लिए। मेरे गरीब बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं और वो घर बना नहीं सकते हैं, उन्हों के लिए बच्ची इसको खुश करना है। देखो बाबा का बैलन। और कभी बाबा ने प्यार से बोला, बच्चे, कोई कोई बाबा इतना करते हैं अपने बच्चों के लिए, और कोई कोई बच्चे समझते नहीं है इतना। वो बोलेंगे, देखो हम तो नीचे बैठ के खाते हैं, तो ये बड़ा आदमी विदेशी आया है, इसको कुर्सी में बिठाया है। ऐसे बच्चे कोई फील करेंगे, क्योंकि बच्चों को कोई को समझ की कमी होती है। लेकिन बाबा तो बच्चों के लिए उसको करेगा ना राजी, नहीं तो वो बेचारे कहाँ टेंट में सोते हैं सब लोग। इतनी बाबा की दूरदर्शी, इतना बाबा का अपनापन, तब तो देखो हम लोग बदल जाते हैं ना, बदल जाते हैं ना। एक भाई ने कोर्स किया, नहाने गया तो सिगरेट पी लिया बाथरूम में। पीते उसको याद आया, मैं तो 20 दिन हुआ ओम शांति में गया, तो मैं तो सिगरेट छोड़ दिया, ये फिर क्या हो, तो भूल गया। आके क्लास के बाद माफ़ी मांगी, बोला, दीदी मैंने 20 दिन से जब से आया सिगरेट छोड़ दिया, लेकिन आज जब मैं नहाने गया तो मुझे भूल गया, मैं आश्रम में गया हूँ, तो फिर मैंने ऐसे कर लिया, माफ़ कर देना। तो भी देखो कभी कभी भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं ना। बाबा ने कभी किसी को धक्का दिया? अपना बाबा है, अपने बच्चों से थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो भी बाबा अपने गले से लगा के रखता है, उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए साकार बाबा की यादें, साकार बाबा की, मम्मा की क्या यादें हम सुनाएं। एक बार पार्टी आई, हमारे भाई ने, बाबा कमरे में थे तो हम भी साथ थी, तो पैर को हाथ लगा दिया। नहीं नहीं बच्चे, नहीं, पैर को हाथ नहीं लगाते, बाप के पैर को हाथ तो नहीं लगाते। और उसने पैर को हाथ लगा के ऐसे किया। बाद में उसने सुनाया, भारत में, मेरे मन में तो बोलता दुनिया में भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसा सुंदर पर्सनैलिटी वाला कोई नहीं है, मेरे दिल में था। लेकिन यहाँ बाबा की पर्सनैलिटी देखकर जवाहरलाल तो कहाँ गया, कहाँ गया।
लौकिक रीति में भी बाबा की इतनी पर्सनैलिटी थी। इसलिए ऐसे प्यारे बाबा को हम सब ने पाया। जरूर मन के अंदर आता है, फिर देखो प्यारे बाबा का अब क्या सुनाए क्या सुनाए। बच्चे आते थे, बहनें आती थी, बाबा इसको घर में कैसे चलना है, थोड़ा इसको घर में चलना नहीं आता परिवार में, तो इसको थोड़ा समझा दो। तो बाबा ने कहते थे, बच्ची तू नहीं समझाया? नहीं बाबा मैंने तो समझाया है, तो मेरे से इतना मानता नहीं है, आप समझा दो। तो बाबा ने कहा, हाँ बच्ची बहुत अच्छा बच्चा है, इसको मम्मा के पास ले जाओ, मम्मा इसको समझाएगी। देखो मम्मा समझाएगी, बहुत अच्छा बच्चा है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा तो सागर है, सागर से कभी कभी कोई आर पार हो जाता है। बाबा नवज जानते थे बच्चा कमजोर है, तो इसको माँ प्यार से मम्मा समझाती रहेगी, ऐसे चलना ऐसे चलना ऐसे चलना। तो भी देखो बाबा कितने दूरदर्शी, बाबा में कितनी परख शक्ति, बाबा में कितनी निर्णय शक्ति, जो आज अपने बच्चों में सब में भर रहे हैं। इसलिए मम्मा भी हमारी बहुत बहुत स्नेह की मूर्ति, प्यार की मूर्ति। हम तो मम्मा के साथ भी बहुत बहुत टाइम रहे। लास्ट मम्मा की थोड़ा जब तबीयत खराब हुई, तब ये 1 महीना अमृतसर में पंजाब में हमारे साथ चंद्रमणि दादी के वहाँ ही रहे। साथ साथ मिसाल दिया जाता था, मम्मा के चलने की आवाज नहीं आती है, तेरी आवाज क्यों आती है? तेरी आवाज चलने से आती है चप्पल की, मम्मा के तो आती नहीं है। हर प्रकार से देव मूर्तियां इस साकार में रहकर जिन्होंने हम सबको जन्म दिया, पालना दिया, प्यारे बाबा ने हर पल अपने बच्चों को शक्ति भरी। रात को भी कभी बाबा सोने के बाद जब बच्चे सोते थे, कमरे में जाते थे, तो बाबा रात को चक्कर लगाते थे, कमरों में भी देखते थे कि बच्चे ठीक से सोए हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। इतना बाबा को उसमें रहता था। और बाबा देखते थे कौन कैसे सोया, इधर सोया कि इधर सोया कि कैसे सोया। इतना बाबा को ख्याल होता है ना, लौकिक रीति से होता है ना। इस प्रकार बाबा रात को देखते थे। और उन दिनों में अभी भी है, तर उन दिनों में जो कमरे के दरवाजे हैं वो खुले रहते थे, दरवाजे बंद नहीं करते थे। हम लोग के आश्रम में भी बाहर का दरवाजा एक बंद होता था, बड़े गेट का, बाकी सब खुले रहते थे। ये रिवाज था। क्यों? दरवाजे बच्चे किसके बंद होते हैं? अभी भी देखो देवों के दरवाजे तो बंद होंगे नहीं, सत्युग में तो दरवाजा ही नहीं होते हैं। तो दरवाजे विकारियों के बंद होते हैं, योगियों के नहीं। योगी कुटिया में
जंगलों में, सुरंग में तप करते हैं, दरवाजा है ही नहीं। अभी भी देखो कलयुग में तो खुले रहते थे, तो बाबा चुपचाप चक्कर लगा लेते थे। पीछे एक बार समय के अनुसार बाबा ने कितना सावधान किया, सावधान रखा। एक दिन हम लोग बाहर सब सोए हुए थे, चारपाई निकाल के, तो बालू आया, रिच बालू आया, वो घूम करके चला गया। एक हमारी माता ने बिस्तर के अंदर से, चादर के अंदर से देख लिया, वो घूम करके चला गया। उसने शेरे बतलाया, हमने बाबा को जाके बतलाया। बाबा ने जो पहरा देते थे उनसे पूछा, उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई भी रास्ता तो नहीं है, लेकिन पहाड़ी के ऊपर से रास्ता है, शायद उधर से आया होगा। तब बाबा ने कहा, बच्चे सब रात को दरवाजे बंद करके सोया करो। अब देखो, है ना नियम, है ना कानून, है ना मर्यादा, नहीं बंद करना। अब बच्चे बंद करके सो जाओ। समय के अनुसार बाबा ने हमें सावधान किया ना, किया ना, कि नहीं या तो खुला ही रखना है, विकारी करते हैं, निकल को कोई भीतर आ जाएगा, फिर सब दिन होत ना एक समान। ऐसा प्यारे बाबा का। एक बार पहाड़ी थी, तब तो, अब जहाँ ऑफिस है वहाँ तो पहाड़ी होती थी, हम लोग वहाँ धोतियाँ सुखाते थे। वहाँ शाम के टाइम बाबा के साथ ही पहाड़ी में घूम रहे थे, तो एक जहाँ अपना भांचा है, रसोई है, उस तरफ से सांप आया। सांप आया और एक अपने मेन दरवाजे से सांप आया। दो सांप आकर के तो ऐसे ऐसे घूमने लगे। तो पहाड़ी से हम लोग देख रहे थे। बाबा ने कहा, ओ बच्ची देखो देखो देखो, ले आओ ले आओ बाजा, ले आओ बाजा, ले आओ ट्यून, ले आओ ट्यून, ले आओ ट्यून ले आओ। तो तब तो वो बाजा दूसरा होता था, तो फटाफट बाजा लेकर के आए। मन डोले मेरा तन डोले, ये वाली ट्यून बजा दी। तो वो तो ट्यून एकदम, वो तो और नाचने लगे। 2 बार 3 बार 4 बार हम लोगों ने बार बार गीत बजाते गए। उसके बाद बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची अभी चलो। तो बंद किया। बंद किया तो वो जैसे जैसे जहां से आए वहीं वापस चली गई। तो देखो, उसने कुछ नहीं कहा ना, बाबा की शुभ भावना रही ना। आए, आपस में झूम झाम किया और चले गए। अब देखो, ये कौन सा युग है? सत्य आया कि आया, संगम युग है। कलयुग का परछाया हाई है, अभी लास्ट है। सब तरफ से बाबा सावधान करते हैं ना। उसके बाद तुरंत बाबा ने बोला, बच्ची भाइयों को बोलो बांस लगाए यहां और तार लेकर आए और इसमें बॉल जला दी। रात का टाइम है, विश्व किशोर बेटा जयपुर से आएगा, अंधेरा होगा, तो रोशनी होनी चाहिए अभी इसमें। भाइयों ने उसी समय बांस लाए, बांस गाड़ा, गाड़ के तार भंडारे से लाए, लाके बॉल जला दिया। अब ये क्या है ना दूरदर्शी बैलेंस, है भरोसा, है भरोसा, है भरोसा, है ना सावधानी। इसलिए ऐसे प्यारे बाबा, कोई समझे अरे वो आए और गए, हमको क्या जरूरत है।
है ना? कल को कोई ऊपर नीचे हो जाए कौन जिम्मेवार है? तो कितना बाबा सावधान करते थे। प्यार से प्रेम से बाबा की मुरली में आता है ना, नष्टो मोहा होने के लिए बच्चे, अम्मा मरे हलवा खाओ, बुआ मरे हलवा खाओ। इसका क्या मतलब है? बच्चे नष्टो मोहा, आत्मा पंछी शरीर छोड़ उड़ गया, वो जिंदा है ना? यही आत्मा का ज्ञान है ना हम लोग को, सबको है ना रियल। एक भाई रेगुलर मुरली सुनता, पक्का बाबा का बच्चा, मधुबन भी होकर के गया हुआ। रात को उसके घर में उसकी वाइफ थी, युगल थी, तो उसकी माँ ने, बूढ़ी थी, माँ ने शरीर छोड़ दिया। तो वो तो अपनी अब सास को ठीक ठाक कर रही है कि शरीर छोड़ दिया रात को अचानक। तो भाई जो था वो भंडारे में चला गया, किचन में चला गया हलवा बनाने के लिए। वो गई पीछे तो वो तो हलवा बना रहा है। वो बोली जी ये क्या कर रहे हो तू तो ज्ञानी नहीं, ये बाबा का ज्ञान है। अम्मा मरे हलवा खाओ, बुआ मरे हलवा खाओ, इसे हलवा बनाने लगा हूँ। तो वो बेचारी परेशान होने लगी। तो चलो उसने अपना लुका छुपा के बात रखी। सवेरे तो भाई बहनों को आहिस्ते आहिस्ते मालूम पड़ गया। तो इसलिए अब हम विचार करें, ये सब क्या है? अपना परिवार है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कमजोर संग के रंग से हमें बच के रहना होता है। नफरत क्या है, घृणा क्या है, वो बाबा ने हमको भुला दिया हुआ है। बाबा को नहीं तो बच्चों को क्यों? लेकिन हाँ, समझ की कमी है, कोई अर्जा नहीं। फिर भी क्लास करता रहा, मालूम पड़ गया। फिर उसकी युगल भी ज्ञान में आ गई कि इसको इतनी समझ है, ज्ञान की गहराई की नहीं है। तो बहुत बहुत ऐसे बच्चों को भी प्यारे बाबा ने शिक्षा देते, समझाते, करते। बाबा साकार बाबा हमें लौकिक साकार बाबा की भाषणा शुरू देखी आती है। हमारा लौकिक भाव कब था, क्या है, होते हुए गया तो भी उसकी सूरत कभी सामने नहीं आती है। हमारा लौकिक घर ये मधुबन है। ये तो रियल है ना, नकली बात नहीं है ना, असली बात है ना। मरे ना यहाँ, मर जीवा जन्म बाप ने दिया ना। ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार है ना, ब्रह्मा के बच्चे। तो ब्रह्मा तो यहाँ है। जो बाप का घर सो बच्चों का घर। इसलिए देखो रियल यहाँ आते हैं हम लोग, आते हैं सब, जैसे भी करके टाइम निकाल के आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अपने को संपन्न संपूर्ण बाप समान बनाने के लिए यहाँ आते हैं। आने से कितनी कितनी साकार में अपने मधुबन निवासियों से, अब दादियों से भी कहेंगे, दादियाँ भी शक्तियाँ देती हैं, ऊपर से बाप दादा भी देते हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, कितने मधुबन निवासी। हमें तो आता है 24 घंटे जो सेवा में तत्पर रहते हैं, उनसे हम लोग शक्तियाँ
भर के जाते हैं। कितनी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन आई गई, थी नहीं आई, चली जाएगी। इतनी इनों में हिम्मत साकार मम्मा बाबा दादियों की दी हुई हेर रहे हैं हम लोग। सहज सरल। रात को ही कार्यक्रम था, डांस वगैरह सब बच्चों का हो रहा था। अब 20 ने किया, 30 ने किया, 40 ने किया। अब उन्हों को देखकर और छोटे बच्चे भी, छोटियां भी कहेगी, मम्मी उसने तो कर लिया, लीला ने तो किया, मेरे को क्यों नहीं दिया? वो कहेगी बहन जी इसको भी दे दो। अब क्या करे, यहाँ तो इतना हो नहीं सकता। तो वो फिर आएगी यहाँ वालों के पास, भाई जी इसको भी थोड़ा। अब वो कहाँ रखे, कहाँ रखे, कहाँ करे, है ना? आती है ना ये सब परिस्थिति। तो बड़ा परिवार, सुखी संसार, तो भी हमें दुखी होना नहीं चाहिए, नाम होते हैं। इसलिए उसको बना दिया, इसको कृष्ण नहीं बनाया, वो बन गया, ये नहीं बन गया। सबको बाबा ने इनसे न्यारे प्यारे होना सिखाया। एक बार एक युगल, उनकी बेटी आई हुई थी। बाबा के पास जाना आना सहज सरल होता था। शाम के टाइम जुगनू जो जलता बुझता है, उसको शीशी में डाल करके तो बाबा के पास ले गई। बाबा बाबा देखो, ये देखो जलता है, ये देखो जलता है। और कहा हाँ बच्ची, हाँ बच्ची, हाँ बच्ची, बहुत अच्छा जलता, बहुत अच्छा जलता है। खुश हो गई एकदम। उसके थोड़े बाद बाबा ने बोला हाँ बच्ची अब देखो, अब कम जलता है, देखा ना, अब लाइट थोड़ी सी कम हो गई है। हाँ तो भी देखे, हाँ कम हो गई है। बच्चे अब इसका श्वास घुटता है, अब इसको छोड़ दो। भागी गई बाहर, फटाफट उसमें से निकाल दिया। देख युक्ति रची, निकलवा भी दिया और उसको खुश भी कर दिया। ये थी बाबा में बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, जिसको भी उनके बच्चे हैं अपने, इसलिए उनको किस प्रकार चलाना है। अपने मधुबन निवासी भाई बहनें, दादियाँ सब इतना परिवार चला रही हैं, जो हम स्वयं भी खुश हैं, राजी हैं। ये समय परिवर्तन होने वाला है। अब हमें तो बहुत कभी कभी ऐसे मन में आता है, अब और क्या पुरुषार्थ करना है। बोलेंगे बैज लगाया है, सफेद कपड़े पहने हैं, खाना पीना ठीक है, रहन सहन ठीक है, हम तो पक्का ब्रह्मा कुमार है, पक्की ब्रह्मा कुमारी है। क्या है? अब विचार करें, क्या है? भट्ठी में बिठाना है। भट्ठी में बिठाने के लिए ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार आई। क्यों? वो तो सब कुछ बन गए हैं, पक्के हैं, निश्चय बुद्धि है, फिर भट्ठी में क्यों बिठाना है? रोज निश्चय बुद्धि मुरली वाले आए, उन्हें भट्ठी में बिठाया जाए, चाहे सेंटरों में, चाहे जहां भी। अब जाना चाहिए ना, अपने में जाता ना हम लोग का ध्यान। ये क्या कमी है जो भट्ठी में हमको ही बिठाया जाता है? कुछ तो है ना। भट्ठी में मीन्स अग्नि में डालना, उसमें जो कुछ भी किचर कुचर है वो जल जाए। अब क्या है? सहज सरल। कहते हैं ना, मन चंगा कठौती में गंगा। यहाँ बैठे हमारा मन बार भटकना नहीं चाहिए, है ना।
तो यही हमें अभी यहाँ प्रतिज्ञा करके जानी है। जाते हैं, सबने किया हुआ है ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसी में सब हम लोग लगे हुए भी है ही है। लेकिन हमारा मन बार बार, 1000 बार, 100 बार, सैकड़ों बार ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाना चाहिए, बाबा ऊपर, मम्मा ऊपर, हमारी दादियाँ जो एडवांस पार्टी बहुत उसमें से हमारा इंतज़ार कर रही है। अभी लोग के घर में जाएं, बाजार में जाए, उधर जाए, कोई ने तो बुलाया नहीं, किया नहीं, मन जाता है ना। क्यों गया मन? जब काम नहीं है, जा सकते नहीं, कर सकते नहीं, क्यों हमारा मन जाता है? तो भी प्यारे बाबा कहते, बच्चे बहुत समय की आदत पड़ गई है, ठीक हो जाएगा। फिर भी देखो, ठीक हो जाएगा बच्चे, हिम्मत रखो। इसलिए कोशिश करके हमारा अपना फजूल फालतू मन इधर उधर अब जाना नहीं चाहिए। कोशिश पूरी कर ही रहे हैं, करते ही हैं। इतनी अपने प्यारे मधुबन से शक्ति मिलती है, सो मिल रही है। ऐसे समय पर प्यारे मम्मा बाबा की, दादियों की, सबकी याद दिल में सब में समाई हुई है। लौकिक रीति में भी तो होता है ना, हमारा बाप है, बाप का बाप दादा तो नहीं है, दादे का बाप तो नहीं है, उसका बाप तो दादे का दादा परदादा तो है नहीं है। चले आते हैं ना उसी में, है ना वही घर, है ना वही द्वार, है ना वही परिवार, नहीं होते भी उसी अनुसार चलते हैं ना। अरे तेरे दादे का दुकान, सब लोग आते थे, ईमानदारी से सबके साथ प्यार से व्यवहार करता था, होता ना, है ना। सब कुछ किया हुआ हमारे साकार बाबा के द्वारा शिव बाबा ने कराया हुआ, जो हम देखते हैं। रहन सहन, खान पान, मान शान, प्रेम प्यार देती है दुनिया। दुनिया में स्वार्थ है, लौकिक में भी स्वार्थ है। अगर भाई भाई को कुछ देगा तो है, नहीं तो मतलब नहीं, आजकल चल ही रहा है ना। निस्वार्थ प्यारे बाबा ने हमें रहना सिखाया। इसलिए स्नेह प्यार हम सब स्वयं फील करते हैं। इसी अनुसार हमें भी औरों को कराना चाहिए, औरों के मुख से निकलना चाहिए। इतनी दया, इतना प्यार, इतना स्नेह निकलता है आजकल। कई लोग बोलते हैं, आज बहुत बहुत का सिर झुकता है, जबकि फिर ही हमें बार बार साकार बाबा याद आता। सुनते नहीं बाबा लोग, इतना बचिए, सुनाते चलो, एक दिन आएगा झुक जाएंगे। फिर बाबा याद आता है कि अब तो जैसे कि झुके हुए हैं अंदर से, फिर बड़े समझदार बुद्धिजीवी झुके हुए हैं मुख से, चाहे बोले ना बोले। ऐसा समय है अभी। इसलिए बहुत बहुत आप सबको भी बधाई हो। अब ईश्वर है, नेपाल है, सभी एक ही है। जितना भी अपना प्यारे बाबा के जहाँ से भी आते हैं, बड़ा परिवार है, सुखी संसार है। हम 20-20, 25-25, 30-30 हजार यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो भी कितना प्यार, कितनी शांति, कितना रियल सत्यता देखो क्या काम कर रही है। तो यही बाबा ने कहा ना बच्चे, सत्य का संसार आया कि आया, तो मेरे निमित्त बच्चे हो। फिर बाबा के लिए मन भरता है। बाबा कहते बाप अकेला क्या करेगा, बर्तन आखा,
बाप अकेला क्या करेगा, उसे बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए। बच्चे मेरी बुझाई है, इसलिए सभी बुझाएं आज मधुबन में हम सब मिले हैं। बहुत 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 धन्यवाद। मधुबन निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अथक सेवा होके करते रहती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।